आदेश आदेश मैं एस्ट्रो मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 31 जनवरी 2024 के कन्या राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। तो बुधवार का दिन है आज। गणपति जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत कीजिए। माघ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि आज रहेगी। आज सूर्योदय का जो समय होगा वो सुबह को 7:10 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:59 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। वही राहु काल 12:34 से 1:55 तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके केतु देव जो हैं वो आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं मंगल, शुक्र और बुध आपके 4th हाउस में, सूर्य देव आपके 5th हाउस में, 6th हाउस में शनि देव, राहु सप्तम में, गुरु अष्टम में और चंद्र देव आज अपने ही नक्षत्र से गोचर करते हुए केतु के साथ आपके लग्न में विराजमान रहेंगे। देखिए एकादशेश का लग्नेश में बैठना बहुत अच्छा होता है। यह आपके लिए बड़ी अनुकंपा वाला विषय है। और चंद्रदेव अपने ही हस्त नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो चंद्रदेव को पूरी पावर मिल रही है। लेकिन उस पावर में कमी राहु देव उत्पन्न कर रहे हैं। केतु देव के बारे में कहा जाता है कि जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह की पावर को बढ़ा देते हैं। अब केतु देव तो इनकी पावर बढ़ाएंगे, चंद्र खुद भी बली रहेंगे, लेकिन कृष्ण पक्ष। और दूसरी बात, राहु की दृष्टि इन पर पड़ेगी। उधर बुधदेव आज वर्गोत्तमी तो रहेंगे, लेकिन अब पावर में वो कम हो चुके हैं, क्योंकि 1 तारीख में वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या स्थिति बनेगी? इनकम को लेकर के थोड़ी सी मारामारी, थोड़ी सी भागदौड़ आपको सहन करनी पड़ेगी। मानसिक परेशानी का सामना भी भैया कहीं ना कहीं आप लोगों को करना पड़ेगा। विचारेंगे बहुत, सोचेंगे बहुत, लेकिन जितना विचारेंगे, जितना सोचेंगे, उतना कार्य क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे, अर्थात एक्शन नहीं ले पाएंगे, कार्यवाही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो इस चीज को अपने पल्ले गांठ बांध लेना है कि कम से कम सोचना है, अधिक से अधिक कार्य करना है। एक्शन पर जोर दीजिएगा, ना कि सोचने पर। आपका काम है, आपका व्यापार है, आपकी नौकरी है, आपके घर के काम है, आपके बच्चों के काम है, आपकी श्रीमती जी के काम है, आपके पतिदेव के काम है। तो उन सब कामों को कीजिए, लेकिन बिना सोचे का मतलब यह नहीं कि यार जो आया मन में वो कर दिया। हमारा कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं भ्रामक स्थिति उत्पन्न होगी, तो अपने मन पर ज़्यादा जोर मत डालिएगा। रात्रि में नींद की कमी भी आपको थोड़ी सी देखने को मिलेगी और मन कहीं आपका लगेगा नहीं। मन को लगाने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव की स्तुति कीजिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। अब बात करते हैं बुधदेव की, क्योंकि बुधदेव आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा कारकत्व लिए होते हैं। तो आपके दशमेश और आपके लग्नेश वर्गोत्तमी आज रहेंगे, तो व्यापार को तो देखिए ये बढ़ाएंगे। जब कोई ग्रह वर्गोत्तमी आज गोचर में बन जाता है तो वो व्यापार को तो बढ़ाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका बल कम रहेगा। हालांकि मंगलदेव हैं, सेनापति हैं, वो भी 5 तारीख में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन ताकत कुल मिलाकर के चतुर्थ भाव की घट रही है। इसलिए कहीं ना कहीं अब हम कहेंगे कि सुखों में कुछ कमी आप महसूस करेंगे। आराम जितना मिलना था उस आराम को छोड़ करके अब पुरुषार्थ पर आपको पूर्ण रूप से फोकस करना होगा, क्योंकि बुधदेव भी पंचम में जाएंगे, शुक्रदेव भी पंचम में ही जाएंगे और मंगल देव भी पंचम में ही जाएंगे।
तो ऐसे में क्या होगा कि पंचम भाव मजबूत होगा, तो अपनी एजुकेशन, अपना ज्ञान, अपनी योग्यता, इसको बढ़ाने पर अपना पूरा फोकस कर लीजिए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास समय रहने वाला है। अपने ज्ञान के बल पर ही आप बहुत ज़्यादा इनकम करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भैया एक चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा सुखों को अब कम कीजिए। सुखों को कम करने का मतलब है कि घर पर जितना आप आराम कर चुके। सूर्योदय के बाद उठना था, उठ लिए, लेकिन अब नहीं। अब थोड़ा सा अपनी लाइफ को, अपनी दिनचर्या को एनर्जेटिक आपको करना होगा, तभी आपको गोचर की तरफ से लाभ मिल पाएगा। चतुर्थ भाव से पंचम भाव में धीरे धीरे करके 4 ग्रहों की युति बनने वाली है, तो ये बहुत ही कल्याणकारी स्थिति आपके लिए उत्पन्न करेगी। लेकिन इस कल्याणकारी स्थिति को अपने पक्ष में लाने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। शुक्रदेव आपके भाग्येश हैं, आपके धनेश हैं। चतुर्थ स्थान में बैठ करके मजबूत तो आपके घर के भाव को कर रहे हैं, आपको लग्जरीज लाइफ दिला रहे हैं। भूमि भवन वाहन खरीदने की सोच रहे थे तो ये आपको दिलाने में पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन फिर भी हम एक चीज कहेंगे कि सूर्यदेव की उपस्थिति पंचम में है। सूर्य आत्मा है, और सूर्यदेव पंचम में हो तो ऐसे व्यक्ति को आलस्य को त्याग देना चाहिए। जबकि शनिदेव भी आपके षष्ठ भाव में है, तो षष्ठ भाव के शनिदेव क्या कहते हैं कि भैया एक तो मदद कीजिए, और दूसरा आलस्य को त्याग दीजिए, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए, जिससे कि शनिदेव आपके जीवन की सही दिशा निर्धारित कर सके। राहु की दृष्टि चंद्र पर है, तो चिड़चिड़ापन, भाग दौड़, मानसिक रूप से परेशानी यह तो रहेगी। लेकिन इसको दूर कैसे किया जाए? इसको दूर करने का एकमात्र तरीका है कि अपने काम पर पूरा फोकस करना और बिजी रहना। एक कहावत सुनी होगी आपने बड़ों की कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो हमें अपने दिमाग को शैतान का घर नहीं बनने देना। हमें अपने दिमाग को इतना पजल कर लेना है, इतना बिजी कर लेना है कि हमें सिर्फ अपना काम दिखाई दे। और जब काम दिखाई देगा, आप काम पर फोकस करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप इधर उधर अपने हाथ पैर मारेंगे, तो भैया ऐसा नहीं है कि आपको इनकम नहीं होगी। इनकम तो आपकी बढ़ रही है, इनकम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुक्रदेव भी सपोर्ट कर रहे हैं, बुध भी सपोर्ट कर रहे हैं, मंगल भी सपोर्ट कर रहे हैं, और राहु देवता भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि चतुर्थ भाव में जो तीनों ग्रह हैं, उनकी पावर धीरे धीरे करके अब कम हो रही है। तो इसका मतलब है कि अब हमें आलस्य को त्यागना है, हमें आगे की ओर बढ़ना है। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके लिए एक संदेश लेकर के आए हैं कि यार ईगो को त्याग दो। लव रिलेशन में, लव का मतलब देखिए क्या होता है आजकल के, हालांकि हमारी बात से आप लोग सहमत शायद ना हो, लेकिन हम आपको बताते हैं प्यार का तात्पर्य क्या है। प्यार का तात्पर्य है त्याग करना। हमारे पार्टनर ने हमें यह काम कहा है, हमें नहीं पसंद है, लेकिन उसने कहा है हम उनसे प्यार करते हैं, इसलिए हमें उस काम को त्याग करना है। आजकल का प्यार कैसा है कि यार हमारे पास फोन आता है, अजी वो लड़की मेरे साथ 3 साल से थी जी, अब किसी और से बात करने लगी, उसका वशीकरण कर दो। भैया जब तुम 3 साल में उसको प्राप्त नहीं कर पाए, उसके दिल को नहीं जीत पाए, तो वशीकरण क्यों करा रहे हो? से कहीं लड़कियों को भी फोन आता है, एस्ट्रो शावर मित्र जी वो लड़का हमारे साथ में 1 साल तक रहा, अब कहीं और उसका लगता है कि रिलेशन है। अरे आपको अभी तक पता ही नहीं कि उसका कहीं और रिलेशन है? ऐसा कैसा रिलेशन हुआ आपका? तो आपस में प्यार का दिखावा, और वैसे दिखावा करने वाले लोग जब हम पर फोन करते हैं वशीकरण के लिए, तो हमें बड़ी हंसी आती है कि यार आज की युवा पीढ़ी को क्या हो गया। अरे प्यार में सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है, प्यार में संदेह थोड़ा ना होता है। अगर प्यार किया है, दोनों तरफ से सच्चा प्यार है, तो फिर यार उसको कैसे कोई तीसरा आकर के हटा देगा। हाँ, गोचर में स्थिति बनती है कि आपस में वैमनस्य होता है, इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहे। पति पत्नी में भी होता है, प्रेमी प्रेमिका में भी होता है। लेकिन क्या यार इसका मतलब यह है कि वो कहीं और जाकर के इश्क फरमाने लगे? नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। वशीकरण हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों का करेंगे जो आपस में सच्चा प्रेम करते हैं, और किसी तंत्र के कारण, किसी और चीज के कारण उन दोनों के बीच में दरार आ गई है। अब यार जब तुमको आपस में ही एक दूसरे पर विश्वास नहीं, तो हम वशीकरण क्यों करें? हम क्यों पाप के भागीदारी बने?
क्या पता लड़का लड़की को यूज़ करना चाह रहा हो, क्या पता लड़की लड़के को यूज़ करना चाह रही हो। तो ऐसा भैया संभव नहीं है हमारे पास। कृपया इस तरह के लोग इस काम के लिए तो फ़ोन ना करें। हाँ, सच्चा प्यार आपको है, आप एक दूसरे को चाहते हैं, तो लड़का और लड़की दोनों कहें हमें कि यार हमारे बीच में श्रावण मित्र जी कुछ वैमनस्य उत्पन्न हो गया है, उसको दूर करना है, उसके उपाय बताइए, तो हम उसका उपाय आपको बता देंगे। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो हमने जो आपको बताया कि सूर्य देव के कारण ये हो रहा है, इसको दूर करने के लिए गायत्री का पाठ रोजाना करते रहिए। गायत्री का पाठ करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो लोग आज इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उनका इंटरव्यू क्लियर होने में आज कहीं ना कहीं हमें सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही। अब इसका मतलब यही नहीं कि नहीं मिलेगी। कुंडली में आपके ग्रह अच्छे होंगे तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन गोचर में जो स्थिति बनी हुई है वहाँ पर चंद्रमा का वीक होना, हालांकि अपने ही नक्षत्र से गोचर है लेकिन फिर भी चंद्रमा का वीक होना कहीं ना कहीं परेशानी का सबब खड़ा कर रहा है। अब वहीं पर एक चीज और देखते हैं कि राहु, मंगल पर राहु की दृष्टि। देखिए मंगल देव 5 तारीख में चेंज हो जाएंगे, तो आपको अब आपको दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ राहत मिलनी शुरू हो गई, क्योंकि मंगल देव की जो पावर है वो कम हो चुकी है। अंगारक दोष तो अभी भी कुंडली में बना हुआ है, लेकिन फिर भी अंगारक दोष की जो पावर है वो कम हो चुकी है। राहु की दृष्टि, राहु पर दृष्टि मंगल देव की है, तो दाम्पत्य जीवन में हल्की फुल्की दिक्कत जरूर रहेगी। पार्टनरशिप में आंख बंद करके कार्य बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इस बात को आपको बता रहे हैं। गुरुदेव आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, तो 12वें भाव से आपके विदेश संबंधी कार्यों को ये बना तो रहे हैं, लेकिन सप्तमेश का अष्टम में जाना दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं कमी महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए बृहस्पतिवार के यदि आप व्रत इन 3-4 महीनों में कर सकें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। हाँ, अचानक से धन लाभ के स्रोत आपके ये खोल रहे हैं, और बृहस्पति देव की ही दृष्टि आपके कहाँ पर है, चतुर्थ भाव पर, जहाँ पर कि फिलहाल आज की तारीख में 3-3 ग्रह विराजमान हैं। तो चतुर्थ भाव आपको सुख देने के लिए तत्पर है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप सुख अभी मत लीजिए, क्योंकि चारों के चारों ग्रह जो है वो तीनों ग्रह अभी चेंज होने वाले हैं। तो इनका एक गोचर बनाएंगे, जैसे बुध राशि परिवर्तन बनाया है, उसको आप देखना बिल्कुल मत भूलेगा, उसको शेयर कीजिएगा। तो आज की कुंडली में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना कहना चाहेंगे कि आज आपको अपने बुध को मजबूत करना है, क्योंकि बुध इस टाइम काफ़ी वीक अवस्था में है। तो 6 मिनट आपको हरी घास पर चलना है। जो नौकरी पाना चाहते हैं, जो व्यापार में तरक्की करना चाहते हैं, जो अपने आप में कुछ बनना चाहते हैं, हाई एजुकेशन की जहाँ तक बात है, तो वहाँ पर अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्टूडेंट्स को तरक्की नहीं मिलेगी। स्टूडेंट्स को तरक्की मिल रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा अपना प्रभाव दिखाएंगे, लेकिन मन आज कहीं ना कहीं बेचैन रहेगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।